हमने अब तक देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी लेखक के घर कुछ दिनों के लिए रुके थे और जिस दिन वो जाने वाले थे उन्हें काफ़ी देर हो गई और भोजन के लिए उनकी राह देखकर लेखक और उनकी पत्नी सो गए थे। और सुबह उठकर जब कमरे में जाकर देखा तो मुंशी प्रेमचंद जी तो वहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ टेबल पर एक पर्चा लिखकर उन्होंने छोड़ दिया था। देखते हैं इस पर्ची में क्या था। प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहू रानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। लाचार था। रात 2 बजे लौट कर आया। तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहू रानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहें। फौरन जा रहा हूँ। 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। तुम्हारा धनपत राय। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। देखिए, इस संस्मरण का ये अंतिम परिच्छेद है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो पर्चा टेबल पर लिखकर छोड़ दिया था, उसमें उन्होंने क्या लिखा है देखिए, प्यारे राम कुमार। जैसे अपने बेटे को कोई संबोधित करता है, उसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी लेखक से कहते हैं, प्यारे राम कुमार। क्या कहते हैं? निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है कि मैं दिन भर किसी न किसी काम से लेकर बाहर ही रहा और मुझे वक्त पर आना भी नहीं संभव हुआ। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहू रानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। देखिए, लेखक को अपने बेटे का उन्होंने दर्जा दिया है और साथ ही लेखक की पत्नी को क्या कहते हैं? वो बहू रानी कहते हैं। और अपने देर से आने की कृति को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस जताते हैं लेखक से कि मेरे देर से आने की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं लाचार था, मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि लोग ही इतने मिलने आए थे, बहुत सारा काम था जो ख़त्म करते करते मुझे बहुत देर हो गई और रात को 2 बजे मैं लौट कर आया हूँ। और इतनी देर रात को तुम्हें नींद से उठाना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। जब मैं कमरे में आया तो कमरे में देखा बहू रानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी थी। खाने की थाली देखकर प्रेमचंद जी ने थाली को खोलकर देखा, उसमें खीर भी थी, लेकिन ये जो खीर थी दूध से बनी हुई, ये खीर सुबह बनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह बनाई हुई ये जो खीर थी उसका दूध फट गया था, मतलब खराब हो गया था दूध। प्रेमचंद जी एक जगह खाना खा कर आए थे, लेकिन जो खीर थी उनकी पसंदीदा थी, इसीलिए दूध फटा हुआ होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी खीर खा डाली। और इस बात का वो स्पष्टीकरण क्या देते हैं देखिए, कि मैंने फटे हुए दूध की भी खीर खा ली, क्योंकि अगर मैं खीर भी नहीं खाता तो शायद ऐसे ही दूध की खीर छोड़ देने से बहू रानी का दिल भी फट जाता, मतलब बहू रानी को बहुत दुख होता और ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतनी अच्छी मेहमान नवाजी मेरी की, तो इसलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए
मैंने वो खीर बहुत ही अच्छे ढंग से खा ली है। उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहें। अब फौरन जाने का कारण क्या बताते हैं प्रेमचंद जी? एक तो रात को देर से लौटे थे वो, और सुबह 4 बजे की गाड़ी भी पकड़नी थी। अब अगर लेखक को उठाते तो उनकी नींद खराब हो जाती, और इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी उन्हें बिना बताए, बिना मिले उनसे वैसे ही चले गए। और एक अत्यंत सीधे साधे व्यक्ति के आत्म